अपने डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब की श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, मानव जीवन निर्मात्री स्वामी स्वामी सदगुरु वर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप 9 पुण्यों के बारे में। किस प्रकार 9 प्रकार का पुण्य हम जब करते हैं, किस प्रकार के अनंत वैभव, अनंत सुख, अनंत समृद्धि के साथ उसका भुगतान करते हैं। संसार में जितने लोग सुखी हैं वो सब लोगों ने उन्हीं 9 प्रकार के पुण्यों की कमाई की होती है। जितने लोगों की आस घर के अंदर आज्ञा चलती है, जितने लोगों की दुनिया सलाह मानती है, जो सबको प्रिय लगते हैं, जो सबसे प्यार पा रहे हैं, सब प्रकार का सुख पा रहे हैं, वो सभी वही लोग हैं जिन्होंने इन 9 प्रकार के पुण्यों की कमाई की है। इस कमाई के बल पर ही हम लोग सुखी होते हैं, और जब हम इन पुण्यों की कमाई नहीं करते तो पाप हमारे खाते में होते हैं, और उसकी बदौलत हम क्या होते हैं, दुखी हो जाया करते हैं। तो पुण्य के बारे में आप सुन रहे हैं। 9 प्रकार के पुण्य की बात मैंने कल आपको की थी, तो उसके लिए आइए 2 भजन की पंक्ति गुनगुनाऊं एक बार। अभी समय है हाथ में, ले लो संबल साथ में। अभी समय है हाथ में, ले लो संबल साथ में। जहाँ कहीं जाओगे बास के पाओगे, जहाँ कहीं जाओगे बास के पाओगे। भूखा प्यासा द्वार पे, भूखा प्यासा द्वार पे, आकर करे पुकार रे, आकर करे पुकार रे। भोजन खिलाओगे बास के पाओगे, भोजन खिलाओगे बास के पाओगे। अभी समय है हाथ में, ले लो संबल साथ में। जहाँ कहीं जाओगे बास के पाओगे। 9 प्रकार के पुण्य कैसे कमाते हैं। डोनरों के बारे में बहुत सुना होगा आपने। कितने प्रकार के डोनर होते हैं। ब्लड डोनर है, और लीवर डोनर है, मोबाइल डोनर है, बहुत सारे डोनर है। लेकिन इन सारे डोनरों में अगर कोई असली डोनर है, अगर कोई सच्चा डोनर है, तो वो डोनर है जो भूखे हुए व्यक्ति को खाना खिला देता है, जो किसी की भूख को मिटा देता है। वो असली डोनर कहलाया करता है। और वो ऐसा डोनर होता है जो बिना किसी ओपनिंग सेरेमनी के सीधे पुण्य की कमाई करता है। ऐसा डोनर असली डोनर हुआ करता है। इसलिए आज हम बात करेंगे इन 9 पुण्यों में पहला पुण्य अन्न पुण्य की। उसकी बात करते करते आपको एक बात दिल से कहूंगी कि रोटी बांटो और सरे की टिकट बुक करो। बहुत बड़ा पुण्य है अन्न पुण्य, अन्न का दान, क्योंकि अन्न के ऊपर ही आपका जीवन टिका है। अन्न के ऊपर ही हर व्यक्ति के प्राण टिके, अन्न के ऊपर ही उसके शरीर का निर्माण होता है। जब अकाल पड़ते हैं, अन्न नहीं मिलता है, उस समय कितने लोग अपने प्राणों को त्याग देते हैं, कितने लोग कुपोषण का शिकार होकर के और मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं। अन्न जीवन है, इसलिए सबसे सशक्त, सबसे मजबूत, सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो वो क्या है, अन्नदान है। जब आप अन्नदान करते हो, वो अन्नदान आपकी आत्मा के लिए अमृत बन जाया करता है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी भूखे की भूख को हर लेना, वो आपके कर्मों को काटता है, वो आपके भावों को सुधारता है, वो आपके
जन्म जन्मांतर को सुखी करता है, इतना बड़ा पुण्य होता है किसी की भूख को भर देना, किसी का पेट भर देना भूखे का। अन्नदान की महिमा सभी धर्मों ने कही। परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं, जैन दर्शन के अंदर उन्होंने कहा है कि एक दिया हुआ रोटी का टुकड़ा जो होता है वह तुम्हारी आत्मा को सुधार देता है। अन्नदान तुम्हारे जीवन को सुधारता है और अन्नदान आपके कर्मों के लिए क्लीनर का काम करता है। जितने भी महान पुरुष बने हैं ना, उन सबने पूर्व में अन्नदान किया था। तीर्थंकर जितने बने हैं उन्होंने अगर धर्म की पहली सीढ़ी पाई, स्वस्थ पाई, तो वो अन्नदान से पाई। भगवान ऋषिदेव ने अन्नदान देते ही स्वस्थ हुआ। महावीर को नंदन मुनि के भाव में, नंदन सेन के भाव में अन्नदान करते हुए ही स्वस्थ पाई। कितने महापुरुषों ने, अरिष्टनेमी जी ने अन्नदान दे करके ही तीर्थंकर गोत्र बांधा था। बहुत बड़ी महिमा अन्नदान की। इतनी बड़ी महिमा इसकी आखिर क्यों है? किस लिए है इतनी बड़ी महिमा? क्योंकि कहा गया है क्षुधा समनक्थी शरीर वेदना, कि क्षुधा के समान शरीर को और कोई वेदना नहीं है। जिस समय भूख लगती है उस समय उस व्यक्ति की कैसी तड़फ है, कैसी बेचैनी है, कैसी शांति है, कितनी पीड़ा है। सबसे बड़ी अगर कोई पीड़ा है तो वो इंसान की भूख होती है, जब उसको भूख लगती है और खाने को न मिले। और ये पीड़ा आप जो हाजमोले ले लेकर के हजम करना पड़ता है ना, आपको नहीं पता चलेगी ये भूख की पीड़ा कैसी है। ये उनसे पता चलेगी जिनको खाने को मिल नहीं रहा। और ये तब पता चलती है इंसान को ये पीड़ा कैसी होती है जब दुष्काल पड़ती है। भगवान महावीर स्वामी के बाद 12-12 वर्ष के दुष्काल पड़े, उनके निर्वाण के बाद। और उस दुष्काल में इतनी दुनिया मरी थी, इतने लोग मरे थे कि उस समय एक अनाज, 1 किलो अनाज 1-1 लाख में मिलने लगा था। ऐसी स्थिति थी। तब व्यक्ति को समझ आती थी कि अन्न जो है वो कैसे जीवन का आधार बनता है, कैसे जो अन्न है उसका महत्व है। अन्न के ऊपर शरीर टिका है, अन्न के ऊपर प्राण टिके हैं, अन्न के ऊपर आपका जीवन टिका है। तो जब आप किसी को भोजन देते हो ना, तो उसकी भूख की पीड़ा को हरते हो, उसकी उस वेदना को, उस बेचैनी को हर लेते हो। किसी की पीड़ा को हरना धर्म है, पुण्य है। जब आप अन्नदान करते हो ना, उस समय आप उस व्यक्ति को जीवन दान दे रहे हो। और किसी को जीवन दान देना ये अहिंसा में धर्म है, पुण्य है। जिस समय आप किसी भूखे को खाना देते हो ना, उस समय उस व्यक्ति को आप उसके शरीर को एनर्जी देते हो। और जब उसके शरीर को एनर्जी मिलती है तभी वो स्वस्थता से अपने कार्य कर सकता है। और इसलिए कहा गया है कि जब व्यक्ति को अन्न नहीं मिलेगा तो उसको धर्म की बात कभी समझ नहीं आएगी। उसको आप ध्यान की बात करेंगे, तप की बात करेंगे, जप की बात करेंगे, कहाँ से करेगा? जब उसका शरीर एनर्जिक होगा तभी तो वो तप करेगा ना, तभी ध्यान करेगा, तभी कोई संयम का पालन करेगा। और शरीर की एनर्जी जो है वो मिलती है किससे? अन्न से। अन्न से शरीर को एनर्जी मिलती है। और जब शरीर में एनर्जी होगी तभी शरीर से वो तप जप साधना करेगा। तो पहले हर व्यक्ति का पेट भरो, उसके बाद उसके साथ धर्म की बात करो। किसी भूखे व्यक्ति को ना किसी ने कहा कि माला जप ले, पाठ कर ले, ठीक हो जाएगा। क्यों पेट पकड़ के रो रहा है? भूख लगी है, भूख लगी है, प्रभु की कृपा बरसेगी, बैठ जाए यहाँ पर। अब वो बेचारा 1-2 मन के फेरे, उसने प्रभु से ये कह के माला रख दी कि भूखे भजन ना हुए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। भूखे तो भजन भी नहीं होता, भूखे तो धर्म की आराधना भी नहीं होती, भूखे तो संयम का पालन भी नहीं होता। इसलिए अन्न जो है उसका बहुत बड़ा महत्व है। धर्म में, संयम में, ध्यान में, तप में सबसे बड़ा महत्व है। अगर तप भी किसी से होता है, ध्यान भी किसी से होता है, संयम भी किसी से पड़ता है, अगर अन्न उसको लज्जित करेगा तब वो ये सारी साधना कर सकता है। बिना अन्न के ये सारी साधना किसमें है? पानी में। किससे करेगा? शरीर से होना ना। तो शरीर को सशक्त बनाता है अन्न। इसलिए सीधी किसी भूखे व्यक्ति से, किसी गरीब से सीधी धर्म की बात मत करो। पहले उसका पेट भरो और उसके बाद उसको धर्म की बात करोगे तो धर्म की बात उसको समझ आएगी। पुण्य कैसे कमाते हैं? हम अन्न से। अन्न से पुण्य। एक व्यक्ति मेरे को मिला, उसने आकर के मुझसे कहा कि महाराज जी, कि यदि जो मेरा होटल है उस होटल में जो बचा हुआ भोजन है,
अगर वो मैं दान कर दूं, गरीबों को खिला दूं, किसी को भी खिलाऊं, तो क्या पुण्य मिलेगा? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है पुण्य मिलता है? आप सब लोग वैसे यही करते हो ना, है ना, कि जो बचा है तो वो सारा क्या कर दो, दे दो। और यही करते हो। उसने भी यही सवाल पूछा था कि जो बच गया, कोई नहीं जिसको खा रहा हो, अब उसको अगर मैं दान करता हूँ तो क्या उसका पुण्य मुझे मिलेगा? मैंने उससे एक ही सवाल किया कि आप पुण्य कमा रहे हो या फूड वेस्टिंग मैनेजमेंट कर रहे हो? ये तो फूड वेस्टिंग मैनेजमेंट है कि आपका फूड वेस्ट है, उसको किसी भी तरीके से हम क्या कर ले, मैनेज कर ले। पुण्य तब कमाया जाता है जिस समय आप श्रद्धा से देते हैं, जिस समय आप सम्मान से देते हैं, जिस समय आप सत्कार से देते हैं, वो सत्कार से दिया हुआ वो पुण्य देता है। और जो बचा समझ करके आप देते हैं, हमारे तो काम का नहीं, अब वो बचा दिया है, उससे पुण्य नहीं आता है, उससे पाप आता है। और वो पाप तुम्हारे पास पहुंचता है। यही कर रहे हो तुम लोग। गौशाला में क्या करते जाते, वो जो रोटियां तुम नहीं खा सकती और वो बची हुई, वो फंगस लगी हुई, वो गौशालाओं में जा करके डाल रहे हो। पर आपको पता है, मुझे बेटा कंपनी के जो कर्मचारी थे वो मिले थे, उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे साथ दूध मत पीना। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा लीवर कैंसर हो रहे हैं। कारण बताया उन्होंने कि दूध में फंगस आ रही है, दूध में फंगस आ रही है। और मैंने पूछा फंगस क्यों? तो भाई बाहर जाके कर लो थोड़ा। हाँ, तो दूध में फंगस आ रही है। फंगस का कारण उन्होंने कहा हमारा साथ जो अचार डाल रहे हैं ना लोग गाय भैंसों को, उसमें फंगस ऑलरेडी लगी हुई है, वो फंगस वाला खा करके पशुओं के दूध में आ रही है। मैंने कहा जो गौशाला वगैरह है उसका दूध अगर हम ले लें, उसने कहा उसके दूध में भी हमारी रीडिंग में फंगस आई है। वहां क्या कर रहा है कि लोग जो 10-10 दिन की रोटियां इकट्ठी करके वो उल्ली लगी हुई, फंगस लगी हुई जो डाल करके आ रहे हैं, उससे उस दूध में फंगस आ रही है। वो दूध पेट का, लीवर का कैंसर करता है। ये देना कहाँ है? ऐसा कहा जिस भोजन को तुम नहीं कर सकते, वो भोजन अगर दूसरे को देते हो तो उसको रोक देता है, वो पुण्य नहीं देता, वो आपको पाप देता है। वो दिया हुआ पाप पुण्य देगा जिसको तुम खा सकते हो। चख के देख लेना, ये जो बचा था उसको तुम खा सकते हो, जहाँ नहीं खा सकते। अगर तुम खा सकते हो तब दिया है तो पुण्य है, अगर तुम नहीं खा सकते उसको तो वो दिया पुण्य नहीं, वो दिया क्या है? पाप है। वही पुण्य है जिसको तुम श्रद्धा से, सत्कार से, आदर भाव से दो, जो किसी मजबूरी से नहीं, किसी दिखावे से नहीं। जो मजबूरी और दिखावे से दिया जाता है उससे पुण्य नहीं आता, उससे क्या आता है? पाप आता है। इस विषय को बहुत गहराई से आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ से हम पुण्य कमा लेते हैं और कहाँ से हम क्या कमा लेते हैं? पाप कमा लेते हैं। एक भाई ने मुझे कहा कि महाराज साहब हमारे पास तो जो भी बच जाता है ना, वो सारा हम फ्रिज में रखते जाते हैं, फ्रिज भरते जाते हैं। मैंने उसको कहा कि अगर तुम फ्रिज ना भर के किसी भूखे का थैला भर दो तो तुम्हारे पास ऐसा पुण्य आएगा कि तुम मोक्ष की जो राह है उसको क्या कर लोगे? क्लियर कर लोगे। जो फ्रिजों में भरते हो और फिर जब वो तुम्हारे खाने लायक नहीं रहता तब तुम दे करके आते और उसको उसी दिन ताजा कर दे दो। फ्रिजों में भरने की जरूरत नहीं, भर दो किसी गरीब का थैला, वो ताजे ताजे भोजन से, उस ताजे भोजन से ही उसको स्वस्थता मिलेगी। ये जो दिया हुआ वेस्ट है ना, उस वेस्ट से उसके जीवन में रोग पैदा होते हैं। और आज गरीब भी सारे बीमार है जबकि वो मेहनती है। शायद उसका कारण आता तो यही है कि वो ऐसा बचा हुआ 3-3, 4-4 दिनों का जब तुम्हारे खाने लायक नहीं रहता, वो तब क्या किया जाता है? दिया जाता है। वो पुण्य मत समझो, वो पुण्य नहीं है, वो पाप है। पुण्य वो है जो तुम खा सको उसको तुम दो, जिसको खा करके वो स्वस्थ रह सके वो भोजन जब तुम दो, पुण्य क्या है? वो हुआ करता है। एक नौजवान मेरे पास आया, उसने कहा कि हमारे साहब अगर किसी को हम भोजन देना चाहे धार्मिक संस्था में, साधु सन्यासी जो ले लेते हैं उनके लिए, तो जोमेटो से ऑर्डर कर सकता हूँ मैं कि जोमेटो से थाली ऑर्डर कर दूँ और वो उनको मिल जाए। मैंने उसको कहा जोमेटो से तुम्हारा पिज़्ज़ा तो आ जाएगा लेकिन पुण्य नहीं आएगा जोमेटो से, क्योंकि पुण्य उससे मिलता है जो हाथ से दिया जाता है, जो प्रेम से दिया जाता है, जो भावना से दिया जाता है, उससे क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। आज जोमेटो वाला कौन सी भावना से भेज रहा है, कैसे हाथ से भेज रहा है, क्या कर रहा है, और उसमें तुम वहां पर साक्षात अपने हाथ से नहीं देख पा रहे हो तो कहाँ से पुण्य आएगा? समझो, दे भी रहे हो और उस दे से
पाप भी कमा रहे हो। पुण्य जो है वो वस्तु के साथ नहीं जुड़ा, पुण्य जुड़ा है आपकी भावना के साथ, आपके सत्कार के साथ, आपकी श्रद्धा के साथ। गरीब को भी अगर तुम दे रहे हो तो सत्कार के साथ दो, सम्मान के साथ दो, अपने जैसा समझ करके दो, क्योंकि हर इंसान के अंदर भगवान छिपा हुआ है। जिस समय तुम दे रहे हो सामने गरीब को नहीं दे रहे, किसी नारायण को दे रहे हो, किसी भगवान को दे रहे हो। फिर क्यों वेस्ट फूड देते हो? वेस्ट फूड दे करके क्यों समझते हो कि हमने पुण्य कमा लिया? अगर ऐसे पुण्य मिलता तो आज तुम्हारे जीवन में ये दुख ना होते, आज तुम्हारे जीवन में ये सारे आने वाले संकट टल चुके होते। ऐसे पुण्य होता तो पुण्य के लिए आप समझेंगे, बजाय आप फ्रिज भरो तो फ्रिज की जगह पर अगर आज का भोजन तुम्हारे यहाँ बचा है, उस फ्रिज की जगह पर किसी गरीब का क्या भर दो, थैला भर दो, जो खा करके तुम्हें 1000 आशीर्वाद भी देगा और तुम्हारे भाग्य में इतना पुण्य चल करके आएगा। आज जो एक रोटी का टुकड़ा देता है, अगले जन्म में वो दिया हुआ रोटी का टुकड़ा तुम्हें सिंहासन बन करके मिलता है। इतना जबरदस्त है अन्न पुण्य, अन्न का दिया हुआ दान किस प्रकार आप दे सकते हो, कैसे भी दे सकते हो। एक कहानी आती है कि जैन धर्म में कि तीसरा जो देवलोक है ना, उस देवलोक का जो स्वामी है वो सनत कुमार इंद्र है। इंद्र सारे राजाओं का स्वामी और इतना बड़ा उसके पास साम्राज्य, 32 लाख का विमान है उसके अपने, इतना बड़ा उसका देव परिवार है, क्या वैभव है, क्या ऐश्वर्य है उस इंद्र का। एक का भव अवतारी है, एक ही जन्म करके मोक्ष की राह लेने वाला है। इस सबके पीछे कारण क्या, कैसे उन्होंने ये सब पाया, इतना बड़ा वैभव, इंद्र का पद और 32 लाख विमान, समृद्धि, इतना वैभव कैसे पाया? तो उसके पीछे एक ही वर्णन है कि पूरब भाग ने सिर्फ अन्नदान किया था, उसकी महिमा। और वो क्या था? पूरब भाग में एक चक्रवर्ती था, उसका रसोईया था, बढ़िया से बढ़िया रसोई बनाता था। चक्रवर्ती कला थी उसके पास खाना बनाने की, उस कला से वो चक्रवर्ती को रिझा लेता था, अपनी कला को उसने आजमाया और चक्रवर्ती को प्रसन्न कर लिया अच्छा खाना दे करके। और चक्रवर्ती ने प्रसन्न होकर के एक दिन कहा कि मांग, तू क्या मांगता है? आज तू जो मांगेगा वो मिलेगा। उसने कहा महाराज आप चक्रवर्ती हो, आपकी 96,000 महारानियां हैं, इतना बड़ा परिवार है, टनों में लाखों टनों में जहाँ भोजन बनता है आपके यहाँ, और इसमें बस मुझे इतनी दे दो, इतना वरदान दे दो कि कभी जब भी मेरी इच्छा हो किसी भूखे को देने की, किसी साधु संत को देने की, किसी को भी देने की, मैं दे सकूं, बस इतना वरदान दो। उस समय से रसोइया ने अपने लिए नहीं मांगा, मुझे कोई जगीर दे दो, मुझे ये दे दो, मेरा परिवार पल जाए, उसके लिए छूट दे दो कि चलो यहाँ का खाना मैं घर ही ले जाया करूँ, इतना ही दे दो। ये नहीं मांगा, मांगा तो क्या मांगा, एक गरीब होकर के दी, बस मेरी कमाई का इतना वरदान मुझे दे दो, मेरी कला का अगर आज कुछ देना चाहते हो तो इतना दे दो कि आपकी इस रसोई से, मेरे पास तो है नहीं, मैं तो गरीब बंदा हूँ, मैं तो यही कमा रहा हूँ, और आपकी रसोई से जब भी मेरा दिल करे, किसी पर दया आए, किसी पर श्रद्धा आए और मैं जरूरत समझूं, मैं उसको दे सकूं, बस इतना वरदान दे दो। राजा ने वरदान दे दिया और वरदान देने के बाद वो रसोईया साधु संतों को विनती करके रसोई में लाता, उनको गोचरी बहराता, जो कोई उसको जरूरतमंद लगता उसको वो देता, भूखे को खिलाता। बस ये अन्न का पुण्य किया था, इस पुण्य की बदौलत वो बना देवलोक का इंद्र, 32 लाख विमानों का मालिक, इतने बड़े देव परिवार का समृद्ध इंद्र। और अगले जन्म में एक ही जन्म शेष, जन्म मरण सारे कट गए और अगले जन्म में जन्म लेके सिद्धि मोक्ष की राह पकड़ेगा। ये मिला किससे? किससे मिला? अन्नदान से। और अन्नदान जो दिया वो श्रद्धा से, बचा हुआ नहीं कि तेरी रसोई में जो बच जाएगा वो बचा हुआ खराब सा पकड़ा दूंगा मैं, बचा हुआ नहीं। उसने अपनी कला का मूल्य लिया कि मेरी कला से आप जो वरदान दे रहे हो, जो प्रसन्न हो रहे हो, उसका मूल्य लिया कि इस समय जब भी कोई भूखा होगा, जरूरतमंद होगा, कोई साधु संत होगा, मैं दे सकता हूँ। वो दिया, उसकी बदौलत वो कोई जगीर भी मांग सकता था, कोई गाँव भी मांग सकता था। उसने वो सारा दाव पे लगा करके किसी गरीब का पेट भरा, किसी भूखे का पेट भरा, किसी साधु संत की भक्ति की, और उसकी बदौलत उसने इतना बड़ा वैभव कमाया। ये अन्नदान की महिमा है। इसलिए परमात्मा ने ये 9 ऐप दिए हैं पुण्य के, जो पुण्य तुम्हारे जीवन को सुखी बनाता है। तुम कहते हो सुखी बनाने की चाबियां दो हमें,
जिससे जीवन में सुख आ जाए। ये 9 चाबियां हैं, खोलते जाओ एक एक करके, करते जाओ इसको, और इससे तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख भरेगा। और पहली ऐप है जिसको खोलना है, अन्नदान। अन्नदान, और वो अन्नदान देना कैसा है? जो तुम खा सकते हो, वो नहीं 4 दिन का बचा जो तुम्हारे लिए निकला जा रहा है, वो तुम वेस्ट किसी को पकड़ा, वो नहीं, जो तुम खा सकते हो। और जब देना तो देना कैसे? सामने वाले को गरीब भिखारी समझ के नहीं, उसके भीतर बैठा जो नारायण है ना, उस नारायण को समझ करके श्रद्धा के साथ, सत्कार के साथ, हाथ जोड़ करके उसको सम्मान के साथ दीजिए। ऐसा जब भी दोगे, ऐसी भावनाओं से दोगे ना, तो वो दिया हुआ अन्नदान अगले जन्म में तुम्हारी आत्मा की थाली से जाएगा, तुम्हारे लिए सिंहासन बन करके आएगा। ऐसा परमात्मा ने कहा। तो पहला जो है वो पुण्य, अन्न पुण्य है, अपने जीवन में कीजिए इसको, और इस अन्न पुण्य के माध्यम से महान पुण्य का जो खजाना है वो भरिए। पहले तो ऐसा होता था कि पहले के ज़माने में जो लोग थे ना, वो दानशालाएँ खोलते थे अन्न पुण्य के लिए, कि जो भी आता है उनके यहाँ पे दानशाला खुली, अन्न के भंडार चलते थे। आजकल तो वो सारी तो बंद हो गई, आजकल तो क्लब चल रहे हैं, तरह तरह के क्लब, ये लॉयंस क्लब, ये फलाना क्लब है, और उस समय जाके कर क्या रहे हो? बियर पी ली, डांस कर रही है, नाच ली, और क्या कर रही हो? और पाप एकत्रित कर रही हो। और पहले जो लोग होते थे ना, वो खोला करते थे भोजनशालाएं, वो खोला करते थे दानशालाएं, और अपना पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट करते थे, और इन्वेस्टमेंट करके जो भी दुखी है, जो भी गरीब है, जो भी जरूरतमंद है, उनको दिया जाता था। आगम उठा लीजिए। सुख मालिका के पिता ने अपनी बेटी को जब उसकी विवाह के लिए सबने छोड़ दिया, उसको अकेली रहेगी, तो उसका मन लगाने के लिए उसको भोजनशाला खोल के दी कि यहाँ बैठ जा, जो भी गरीब आता सबको देती चली जा, तेरे दुख कट जाएंगे। जो जीवन में तेरा विवाह सफल नहीं हो रहा, जो जीवन में तेरे दुख आ रहे हैं, तेरे दुख मिट जाएंगे, और सुख मालिका के जन्म जन्मांतर के दुख मिट गए। और तेतली पुत्र अन्नदान अन्नशाला खोल दी। क्लब मत बनाओ, क्लब की जगह पर 10 लोग अगर मिलकर के बनाना चाहते हो ना, तो दानशालाएं बनाओ, उसके क्लब बनाओ, भोजनशालाओं की क्लब बनाओ, कि हम 20 परिवार मिलकर के महीने का इतना इतना दा करके और यहाँ पर भोजनशाला चलाएंगे, और जो भी गरीब है ना वो रोटी खा करके चला जाए। तो भोजनशालाएं ज्वाइन करो, क्लब ज्वाइन करके पाप लाओगे, भोजनशालाएं बना करके ज्वाइन करोगे ना, तो जीवन में पुण्य और सुख की समृद्धि लेकर के आओगी। आपको पता होगा कि एक गुलशन कुमार हुआ है सिंगर, बहुत बड़ा सिंगर, तो वो कभी कैसेट बेचा करता था, बिल्कुल साधारण व्यक्ति होता था, गरीब होता था, और वो माता के भजन जब गाता वहाँ पर ना, तो वहाँ पर उसने वैष्णो देवी पर सबसे पहले अन्न का भंडार खोला था। अब भी चलता है हाँ, उसका अन्न का भंडार जब से उसने खोला, तब से उसकी तरक्की होनी शुरू होगी। साधारण से कैसेट बेचने वाला वो गुलशन कुमार और वो की संपत्ति का मालिक बन गया, ये उस अन्नदान की महिमा है। और परमात्मा ने सबसे सच्चा, सबसे सशक्त पुण्य अगर कोई कहा है, तो वो किसको कहा है? अन्नदान को कहा है। 9 पुण्यों में सबसे पहला स्थान अगर किसी को दिया है, तो वो किसको दिया है? अन्नदान को दिया है। बड़ा जबरदस्त है अन्नदान का पुण्य। इसीलिए प्रेरणा दे रही हूँ मैं आप लोगों को कि आज मैं दिल से कह रही हूँ, रोटी बांटो भूखे को, गरीब को, तुम्हारी स्वर्ग की टिकट पक्की हो जाएगी, तुम्हारी मोक्ष की टिकट पक्की हो जाएगी। जिन्होंने भी श्रद्धा के साथ अन्नदान दिया ना, उनके या तो 3 जन्म रह गए, या उसी जन्म में उन्होंने तीर्थंकर को तर बांधा, जसनत्तों को पाई। जब भी तुम श्रद्धा के साथ किसी को दोगे, किसी मुनिराज को दोगे, तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत बड़े मोक्ष की राह को सुगम करने वाला दान बन जाया करता है। जिस समय भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, तो उस समय दुष्काल 12 सालों के लिए पड़ा था, और उस 12 सालों के दुष्काल में बहुत सारे साधु संती की मृत्यु हो गई थी, भोजन न मिलने के कारण। लोगों को नहीं मिल रहा था, लोग भी मर रहे थे, और उसके मरने का ही ये कारण रहा कि बहुत सारा ज्ञान जो महावीर ने दिया था, बहुत सारे शास्त्र जो थे, उनके साथ ही क्या हो गए? समाप्त हो गए। 748 संत उस समय काल कबलित हुए, सिर्फ भोजन न मिलने के कारण। और बहुत सारे श्रावकों ने संतों को अन्न दान दिया, उन्होंने खुद मरण व्रत स्वीकार किए, लेकिन संतों को दिया। इसलिए दिया कि ये बचेंगे तो ज्ञान दान भी हो जाएगा, धर्म दान भी हो जाएगा, संयम दान भी हो जाएगा। तो एक दिया हुआ संत का जो आहार दान है, उस दान के साथ तुम्हारा जीव दान भी होता है, धर्म दान भी होता है,
संयम दान भी होता है, क्योंकि उनके माध्यम से संयम और धर्म दूर दूर तक प्रचारित करते हैं। बहुत कोशिश उस समय उन्होंने की। तो इस प्रकार वो जो आहार दान है, संत अगर द्वार पर आया है उसको दिया हुआ वो आहार दान अति पुण्य का कारण है। 3 भव ही वो आपके कर देता, सारा जन्म मरण मिटा देता है। और किसी गरीब को दिया हुआ महान सौभाग्य को देने वाला है, किसी भूखे को दिया हुआ महान ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला हुआ करता है। इसलिए अन्नदान की जो महिमा है परमात्मा ने सबसे पहले रखी है, सबसे पहले गाया है। सनातन धर्म के ग्रंथों में भी कहा अन्नम ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म कहा है कि ब्रह्म अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही भगवान है, अन्न ही देव है, अन्न ही परमात्मा है। इसलिए उस अन्न का कभी अनादर मत करो। अन्न क्या है? किसी का जीवन देने वाला है, कितना बड़ा उसका उपकार है, और उसको जब आप बर्बाद करते हो तो उसमें बहुत बड़ा पाप है। जिससे किसी का जीवन पल सकता था उसको बर्बाद करने का मतलब तुमने किसी का जीवन बर्बाद किया है। इसलिए उतना ही लो जितना खा सकते हो। फंक्शनों में क्या करते हो? जब फंक्शन होते हैं ना बड़े बड़े, ऐसे गिरेंगे जैसे कभी भोजन नहीं देखा, और उसको थालियों में ऐसे भरेंगे, भर लो, और खाने इतना सही है और इतना सा खा के बाकी थालियों में जूठा। कितना बर्बाद किया, कितना बर्बाद किया। वो सारा बर्बादी का पाप तब आएगा जीवन में जब इतने पशु पक्षी भूखे मरते हैं, इतने लोग भूखे मरते हैं, क्योंकि जो तुमने बर्बाद किया उनके जीवन बर्बाद किए हैं। अगर बर्बाद ना करते वो अन्न वहां तक पहुंचता। प्रकृति ने तो उतना ही देना है, चाहे बर्बाद करना चाहे किसी तक पहुंचा दो। जब तुम सेव करने लगोगे हर जीव तक पहुंचने लगेगा। अगर तुम बर्बाद करने लगोगे बहुत सारे जीव भूखे रहने लगेंगे, उनके हिस्से का तुमने बर्बाद कर दिया। तो जरूर कहूँगी कि आप भोजन को कभी बर्बाद ना करें, उतना ही ले जितना आप खा सकते हैं, उतना ही बनाई करें। और बना भी लिया ज़्यादा तो आपका सौभाग्य समझो कि आज किसी गरीब का थैला भर दूंगा मैं, बना भी लिया तो, लेकिन उसको वेस्ट मत करो घर में 4-4 दिन रख करके, कि 4 दिन के बाद जब खुद के खाने लायक नहीं रहा तब देना उसको, और तब तक तो देना ही नहीं है, दिल ही नहीं बन रहा। तो ये इस प्रकार भोजन का अनादर है, ये भोजन की वेस्टिंग जो है ये अधर्म है, ये पाप है। तो आप कभी भी भोजन जूठा ना छोड़े। ये जूठा छोड़ा हुआ भोजन, भोजन को ब्रह्म कहा है, भोजन को देवता कहा है, अन्न को, उसको जब आप जूठा छोड़ते हो तो आपको उस समय भगवान की स्थापना करते हो। तो उसको जूठा नहीं छोड़ना, एक बात को आप हमेशा याद रखें। और दूसरा जो वेस्ट है नाली में फेंकना वो नहीं करना, उसकी यूजिंग उसी समय करें ताजे भोजन की। तो इस प्रकार आप अन्नदान से महान पुण्य कमाएंगे, और कमाइए इससे पुण्य इस प्रकार जो मैंने पहले कहा कि आप कुछ लोग 20, 25, 30 लोग मिलिए, भोजनशाला खोलिए, क्लब मत खोलिए। ये जो एंजॉय के लिए आप खोल लेते हो क्लब वगैरह जैसी कोई भी कमेटियाँ सोसाइटियाँ जो बनाते रहते हो, उस पाप के कार्य मत कीजिए। उन सबसे ही पाप चल करके आया, जीवन में दुख चल करके आए। तो अगर इस प्रकार भोजनशाला खोलोगे तो जीवन में बहुत सारे जो कष्ट है ना वो आपके समाप्त हो जाएंगे। कल भी मैंने आपको कहा था ना कि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अचानक ही मेरा बिगड़ा हुआ काम बन गया, अचानक ही जो सोचा नहीं था मेरे साथ वो हो गया, अचानक ही जो सोचा नहीं था वो मिल गया। वहाँ क्या होता है, आपका पुण्य काम करता है, और वो पुण्य के बीच यही है, किसी भूखे को भोजन खिलाया था, किसी प्यासे को पानी पिलाया था, किसी दुखी का दुख दूर किया था, वो पुण्य यही है, और यही उस समय पहुँचता है। और एक बात और बता दूं कि जो भोजन है दीर्घायु का कारण बनता है, और सभी चाहते हैं उम्र लंबी हो, सभी चाहते हैं मेरी उम्र लंबी हो, छोटी उम्र किसी को नहीं चाहिए। 3 कारणों से उम्र छोटी होती है, 3 कारणों से। उनमें पहला कारण है ज़्यादा जीवों की जो हिंसा करता है, किसी का जीवन लेता उसका जीवन भी भरी जवानी में जाता है, और जो ज़्यादा झूठ बोलता है उसको भी जीवन छोटा मिलता है, और जो किसी भूखे की भूख को नहीं बताता, जो कभी अन्न का दान नहीं करता, उसको भी जीवन छोटा मिलता है। साधु को दिया हुआ आहार दान दीर्घायु का कारण बनता है। वहाँ शब्द आएगा, भगवत इस तरह शब्द है कैसा आहार देना है, मनोग और प्रीतिकर 2 शब्द है। बचा कुचा नहीं आया, जो ये भ्रम चला दिया ये बचा कुचा नहीं आया, मनोग और प्रीतिकर, जो मन को भाए, जो प्रेम से खा सके, जो स्वास्थ्य को बढ़ा सके,
सके ऐसा लोग आहार लेने से दीर्घायुष्का बंद होता है। तो ये आहार दान से लंबी आयुष मिलती है, महामृत्युंजय का जाप करने से नहीं मिलती। अगर ऐसा पुण्य किया है तब मिलती है। अभी जो विमान दुर्घटना हुई है ना अहमदाबाद में, और कितने लोग जो थे जिस समय सामने मौत दिख रही, कैसी प्रार्थना की होगी उन्होंने, किस प्रकार अपने जीवन को जाते हुए देखा होगा, लेकिन नहीं मिल सका क्योंकि किए होंगे जीवों का घात किया होगा, झूठ बोले होंगे, किसी को कभी दिया नहीं होगा, मर गए। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो उस हादसे में भी बचा, जो बचना संभव ही नहीं था। वहां क्या काम किया उसका, किसने काम किया? ऐसी किसी पुण्य ने, ऐसी किसी पुण्य ने आकर के उसको, उसके लिए वो ढाल बन गया, उसको आकर के उसने बचा लिया। बहुत कम लोग होते हैं पुण्य करने वाले, और बहुत लोग पुण्य जो है पाप को भी पुण्य समझ करके कर रहे हैं कि गलत तरीके से कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं हम पुण्य कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। वो पुण्य नहीं होता। कोई कोई होता है, इसलिए ऐसे तूफानों में से कोई कोई ही बचता है। जब भी तुम्हारे पास संकट आएंगे ना, जब भी कष्ट आएंगे ना, जब भी दुख आएंगे, उस समय किया हुआ पुण्य ही तुम्हारे पास छत्तर बन करके, तुम्हारी ढाल बन करके तुम्हारा रक्षा करेगा। इसलिए अन्न पुण्य अपने जीवन में इसको स्थान दें। अन्न पुण्य कैसे करना है, किस प्रकार का होना चाहिए, वो सारा आपने सुन लिया है, उसी प्रकार से करें। बचा खुचा खराब बर्बाद जो खाया नहीं जा सकता वो अन्नदान मत करें किसी को भी। वो जब भी किसी ने किया उसने नरक की यात्रा की है। और जो श्रद्धा सम्मान सत्कार के साथ जो तुम खा सकते हो, वो जब भी किसी ने किया तो उसने स्वर्ग और मोक्ष की यात्रा की है। तो देना सीखिए, हमने देना कैसा है, तो इन गलतियों को सुधारें। हो गया घड़ी के अंदर समय भी, और गला भी मेरा तो बहुत ख़राब चल रहा है। बड़ी मुश्किल से मैंने आज इसको पूरा किया है, क्योंकि बार बार गले में कुरकुरी उठ रही थी, और कुछ मौसम की वजह से भी है। फिर भी गुन्नी जी महाराज की आज्ञा, आप सब लोगों की जिज्ञासा के कारण मैंने ये पुण्य आपके सामने रखा। 9 पुण्य मैंने कल आपको बता दिए थे। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य और काया पुण्य, नमस्कार पुण्य। ये 9 प्रकार के पुण्य है, इनके बीज होने हैं। अगर जीवन में चाहते हो सारे संकटों से बचे और जीवन में सुख ही सुख हो, कोई एंजाइटी कोई तनाव ना हो, इन 9 पुण्य के बीजों को बोना है। तो पहले पुण्य का बीज आपने देख लिया, किस प्रकार आपको किसी भूखे को, किसी साधु महात्मा के संयम पालने में, उनके जीवन को चलाने में किस प्रकार आपको श्रद्धा की गोचरी भी देनी है, और किस प्रकार आपको भूखे का दुख भी हरना, उसकी भूख भी हरनी है। तो यही पुण्य सबसे बड़ा पुण्य, इसका बीज अपने जीवन में बोए, महान सुख पाओगे। अभी समय है हाथ में